इस तरह से हम लगातार एक मुहिम का हिस्सा जो हमारा नंदीग्राम का उत्तराखंड उत्तरांचल भवन है। अगर सही ढंग से। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, पाठ संवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक रावत। साथियों, जिस तरह से हम लगातार एक मुहिम का हिस्सा लोगों को हम लोग के माध्यम से विचार रख रहे हैं कि किसी न किसी तरह जो हमारा नंदीग्राम का उत्तरांचल भवन है वो सुचारू रूप से, और जो यहाँ के लोग उत्तराखंड के लोग हैं उनको समर्पित हो, उसी विषय को लेकर आज हम श्री दिनेश लखेड़ा जी के कार्यालय में पहुंचे हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि क्या इसका इतिहास रहा है पूर्व में, और अभी तक कितनी संस्थाओं ने प्रयास किया है इस भवन को सुचारू करने का। तो हमारे साथ दिनेश लखेड़ा जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहाड़ संवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जिस तरह से हम एक मुहिम बना रहे हैं भारतीय परमति महासभा के बैनर तले कि किसी तरह जो हमारा नंदीग्राम का उत्तराखंड उत्तरांचल भवन है वो हमारे लोगों को सुपुर्द हो, ये सुचारू रूप से चालू हो, और यहाँ पे जो लोगों की ज़रूरतें हैं, चाहे शादी ब्याह हो, कार्यक्रम हो, वो कैसे चालू हो, उस पर क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देता हूं कि कम से कम आपने इस चीज़ पे एक इनिशिएटिव शुरुआत की है कि जो ये भवन बना हुआ है पिछले 3 सालों से, अभी वो उपयोग में नहीं लिया जा रहा है। और उसके लिए आपने एक बड़ी अच्छी मुहिम चलाई है कि उसका जो है कि सदुपयोग हो, और जो बना हुआ है, जिस समाज के लिए जो चीज़ बनी हुई है उस समाज के लोगों के लिए वो काम आए। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात उसकी, तो नगर निगम के पाले में सारे बॉल है, क्योंकि जितना भी पैसा है, जितनी भी जमीन है, वो सरकार ने पैसा सांसद जनरल वीके सिंह के माध्यम से ये सैंक्शन हुआ था। तो योगी जी ने एक सौगात दी थी यहाँ पे। 2017 या 18 की बात है, महाकौतिक इंदिरापुरम में उन्होंने कहा था कि उत्तरांचल मेरी जन्मभूमि है और पूर्वांचल मेरी कर्मभूमि है, इसलिए मैं दोनों समाज को, उत्तरांचल और पूर्वांचल को यहाँ पे भवन सौगात रूप में देना चाहता हूँ, ताकि जो उत्तरांचल के लोग हों वो इस प्रकार से बनाया जाए उत्तरांचल भवन की उनकी जो सांस्कृतिक विरासत है, जो एक्टिविटीज है, वो वहाँ पे होती रही। बहुत सारे लोग दिल्ली एनसीआर में यहाँ इलाज करवाने आते हैं, एम्स में आते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, उनको यहाँ पे कमरे नहीं मिलते, मकान नहीं होते, तो उनको होटलों में रहना पड़ता है। वो वहाँ ना रहें, यहाँ पे उनको व्यवस्था हो रहने की। बहुत सारे प्रतिभाशाली छात्र होते हैं जो यहाँ पे कंपटीशन देने के लिए आते हैं, एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं, पहाड़ों से आते हैं, दूर दूर से आते हैं। उनको यहाँ पे जगह नहीं मिलती, यहाँ पे रहें वो, यहाँ पे ठहरें, उनके लिए भोजन की व्यवस्था हो, कैंटीन की हो, और ठहरने की व्यवस्था हो, रहने की व्यवस्था हो। इस प्रकार के लिए उन्होंने इसको एक्टिविटीज़ के लिए ये यहाँ पे स्वीकृत किया था और बन भी गया था। बीच में दुर्भाग्य ये रहा कि नगर निगम द्वारा इसका टेंडर करवाया गया था कि इसको लीज पे 10 सालों के लिए दे रहे थे। हमारे समाज के लोगों ने, संस्थाओं ने इस पे काफ़ी इनिशिएटिव किया। आज वो टेंडर नहीं हुआ, निरस्त हो चुके हैं। इसके लिए अब एक संचालन समिति का गठन नगर निगम द्वारा हो चुका है, नगर आयुक्त की अध्यक्षता में। और मेरे को लगता है कि ये बहुत जल्दी लोगों को उपलब्ध होगा। लेकिन अगर आप इस मुहिम को चला रहे हैं, अगर मैं सोचता हूँ कि 6 महीने में उपलब्ध कराएंगे या 4 महीने में उपलब्ध कराएंगे, हो सकता है कि आपकी ये मुहिम जो चल रही है इसमें समय कम लगेगा, 2 महीने में मिल जाए लोगों को, 3 महीने में मिल जाए। ये मेरा मानना है। सर, मेरा इसी सवाल को आगे मैं रखता हूँ। जिस तरह आपने बात की कि कहीं न कहीं जो प्रयास है पूर्व में काफ़ी हुए हैं। आपने भी इसका जैसे हमें पता है कि आपने भी इसका भरपूर प्रयास किया था, किसी न किसी लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को इस भवन का फ़ायदा हो, लोगों के सुपुर्द हो। लेकिन कहीं न कहीं क्या ऐसे कारण रहे जिसे आपने प्रयास किए, कहीं ऐसे संस्थाएँ ने प्रयास किया होगा? तो कहीं न कहीं उत्तराखंड के लोगों की भावनाएँ अहित हुई है, अभी तक उनको ये चीज़ नहीं मिली, तो क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा कि इसका जो सारा जो श्रेय जो जाता है कि जो इसमें इतनी लेट लतीफ़ी हुई है, या डिपार्टमेंट वाले या सरकार जो भी इसमें वो कर रही है, वो कुछ हमारे जो समाज है उसके कारण भी हो रहा है। क्योंकि हम लोग थोड़ा सा, हमारे यहाँ पे आज की तारीख में, मैं बताऊं, बुरा मत मानना, जितने भी समाज हैं, आप हिमाचल में देख लो, हिमाचल की कितनी संस्थाएं आपको नजर आती हैं? कितनी संस्थाएं? पूरी दिल्ली एनसीआर में कोई संस्था नहीं होगी। अगर कोई होगी तो एक आध होगी, कोई पूरे हिमाचल की होगी। ठीक है। उत्तरांचल की कितनी संस्थाएं होंगी?
ठीक है। उत्तरांचल की इस समय दिल्ली एनसीआर में आपके संज्ञान में बताता हूँ 38,000 कुछ संस्थाएं हैं। 38,200 कुछ संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका था दिल्ली एनसीआर में, 38,000। इसका दुर्भाग्य कुछ हम लोगों का आपस में इतनी संस्थाओं में बंटना भी इसका दुर्भाग्य रहा है, नहीं तो ये कब का हो जाता। जिस प्रकार से इसको इनिशिएटिव शुरुआत इसकी हुई थी बनाने के लिए, समाज एक था पूरा गाजियाबाद का, एक महासंघ था, उसने कल्पना की थी, परिकल्पना की थी ये बनेगा, हुआ, उसका स्वरूप बना। लेकिन अब जब वो बन गया तो तब तक जो है क्या उसके 10 टुकड़े हो गए, और उसको टुकड़े करने वाला कोई नहीं है, सरकार नहीं है कोई टुकड़ा करने वाला, जो राजनीतिक पार्टी है वो इसका टुकड़ा करवा रही है, ताकि ये समाज कभी भी संगठित ना रहे, ये हमेशा विघटन में रहे और हम अपनी रोटियां सेकते रहे। इसलिए जो है कि ये पीछे हुआ है, अदरवाइज इसमें कोई ऐसी संभावना नहीं थी कि आज 2 साल तक ये बंद पड़ा रहता। केवल हम लोगों की कमियों के कारण ये ऐसा हुआ है। आपको कोई नहीं बताएगा, ये सब अपने अपने बातें करेंगे, हमने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा कर दिया। लोग सर, जिस तरह आपने बात की, जो आज की मौजूदा स्थिति है उत्तराखंड समाज की, जो आपने पूरा बताया भी, लेकिन हाल अब मैं जो स्थिति वर्तमान में है, अगर उत्तराखंड का जो समाज यहाँ वैशाली गाजीपुर में रहता है, अगर प्रयास करता है इस भवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जनता को समर्पित करने के लिए, तो क्या क्या ऐसे मुख्य बिंदु है जिस पर काम करना होगा भारतीय प्रवृत्ति महासभा को, अगर उसके बैनर तले ये काम होता है? और यहाँ की जो संस्थाएं हैं, जैसा आपने कहा कि पूरे एनसीआर दिल्ली में 38,000 संस्थाएं हैं, इन सभी संस्थाओं तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, जो वैशाली गाजियाबाद में जो जनता यहाँ रहती है, उनसे अगर हम प्रयास करें, उनसे हमें जानने का प्रयास करें, क्या वो इसमें समर्थन पत्र देते हैं, क्या हमें सहमति देते हैं, तो क्या कहेंगे सर? बेसिकली क्या है कि अगर सही ढंग से इसमें देखा जाए तो इसका जो असली लाभ जो मिलना चाहिए, असली लाभ मैं बताऊं, क्योंकि नंदग्राम में नंदग्राम के लोगों को मिलना चाहिए, वहां पे उनके लिए नजदीक पड़ता है। थोड़ी देर के लिए खोड़ा है, खोड़ा में से कौन जाएगा अपने बच्चे का वहां पे वो करने के लिए, या वैशाली में से कौन जाएगा नंदग्राम में, उसका तो इतना वैसे किराया लग जाएगा आने और जाने के लिए। सवाल उस चीज का नहीं है कि लोगों के लिए उपलब्धता ये होनी चाहिए कि ये भवन खुलना चाहिए, लोगों के उपयोग में होना चाहिए। वो प्रयोग कौन करेगा, उसका उपयोग ज्यादा कौन उपयोग करेगा, जो उसके नजदीक होंगे, सराउंडिंग होगा, वही करेगा ना। आज सपोज जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, कल प्रधानमंत्री जी ने उसका वो किया, उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? जो वहां के सराउंडिंग लोग हैं ना। भाई आम आदमी को तो मिलेगा, कोई नहीं है, लेकिन जो ज्यादा बेनिफिट उनको मिलेगा, तो वहां पे भी सेम यही चीज है कि वहां पे ज्यादा बेनिफिट किसको मिलना चाहिए? नंदग्राम के लोगों को मिलना चाहिए। और बेसिकली मैं तो ये कहूंगा कि जो आपकी जो मुहिम है आप चलाएं उसको, उसको बेसिकली नंदग्राम के जो वहां पे स्थानीय पार्षद हैं, उन लोगों के, जो वहां पे नंदग्राम में उत्तराखंड की संस्थाएं हैं, वहां की संस्थाएं, और जो समाज है, भाई आप कोई अपने लिए तो कर नहीं रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, तो उसमें केवल एक चीज कहना, किसी के समर्थन की आवश्यकता नहीं है इसमें कि समर्थन पत्र। समर्थन तो तब होता है कि जब कोई उसमें जो है क्या कोई वो कर रहा होगा, मांग रहा होगा। ये तो एक अभी तो दिया ही नहीं है उन्होंने कुछ। आप अपने जो प्रयास कर रहे हैं, अच्छा प्रयास कर रहे हैं, आप नगर आयुक्त साहब से कहें, और जहां तक भी आपकी जो है क्या जो आपकी सोच है कि हम वहां तक जाएंगे, वहां से आप कहिए नगर विकास विभाग को, कहिए वहां के मंत्री को, कहिए मुख्यमंत्री तक उसको करिए कि आपने आखिर में ये बनाया है, और जब इसने जो है क्या उपयोगी में ही नहीं होना तो बनाया क्यों? ठीक है ना। उसके बाद में पता चलेगा ना कि दुरुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जब उस पर काम होगा शुरू। एक बच्चा एग्जाम में बैठता है तभी तो पास और फेल होगा कि जब एग्जाम देगा। आप जब एग्जाम ही नहीं देगा वो, तो क्या पता चलेगा कि वो पास होगा कि फेल होगा? आप एक बार करिए तो सही, पहले इनिशिएटिव करिए, किसी एक संस्था को, जो आपने उत्तरांचल के जो एक संचालन समिति है उसको बनाइए, अगर देखिए उसको 1 साल में करते हैं वो, कोई उनमें डिस्प्यूट आता है तो हटा दीजिए, अपने आप कर लीजिए फिर। जो भी आपके नॉर्म्स होते हैं, एक बार दो तो सही आप किसी को, ऐसे पूर्वांचल वालों को दो। भाई आपकी संस्था है, ठीक है जी, इतने आदमियों की संस्था है, भाई हर जगह पे तो है, इतने जनप्रतिनिधि हैं। एक एक पर्टिकुलर ये गाजियाबाद का है, इसमें एक वैशाली का वो नहीं है, इसमें जो लोनी में रहता है उसका भी है, जो मोदी नगर में रहता है उसका भी है। तो कहने का मतलब ये है कि समाज के लोगों के लिए ये यूज होना चाहिए, प्रयोग में आना चाहिए, उपयोग में आना चाहिए, कैसे भी हो। आप लोग कर रहे हैं इसके लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप करिए इसको। जब कोई बच्चा रोता है तभी दूध भी देते हैं उसको, जब आप लोग जाएंगे वहां पे कि इसको दिए दें हमें, तो देंगे।
कुछ ना कुछ तो करेंगे, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। तो आपने जो मुहिम चलाई है अच्छी मुहिम है, और आप इसको करिए। समर्थन के लिए मत जाइए किसी के पास में, आप सीधे नगर आयुक्त साहब को कहे कि भैया हमको ये चाहिए, ये हमारे समाज के लिए बनाया था, इसलिए हमारे समाज के उपयोग के लिए इसको दें आप। सर एक आखिरी सवाल और है कि अगर भविष्य में, निकट भविष्य में भारतीय पर्वतीय महासभा को आपके क्या बोलते हैं, आपके सानिध्य की जरूरत पड़ती है, आपके मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है, तो आपके लिए क्या आप सहयोग करेंगे? देखिए, समाज के लिए, जनहित के लिए कोई भी संस्था हो, चाहे पर्वतीय महासभा हो, चाहे कोई भी अन्य संस्था हो, हम सबके साथ चलने के लिए तैयार हैं। समाज हित के लिए जो भी काम होगा, आप लोग कहें कि हमारे साथ चलना है, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, आपके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे दिनेश लखेड़ा जी, जो आज जो इन्होंने अपने विचार रखे। तो कहीं ना कहीं इनका भी यही सोचना है, इनका भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं भवन जो है उत्तरांचल भवन होना चाहिए, आम जनता को, जो उत्तराखंड के लोग हैं, को ये मिलना चाहिए। तो आज की खास बातचीत के लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।